हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज हम 40 चेस्ट पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जिसका कमर 30 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ ले रहे हैं। तो डबल फोल्ड पे देखिए इस तरीके से पेपर को रखते हुए 15 इंच लंबाई पर लिए हैं, क्योंकि इसकी लंबाई हमें तैयार करनी है 14 इंच पर। अस्तर वाला होगा तो 1 इंच लेंगे और फोल्डिंग वाला होगा तो 1.5 इंच लेंगे। तो बैक साइड का पल्ला पहले कट कर रहे हैं, इसलिए पहले इस पर निशान देखिए, हमने 15 पर जहाँ निशान लिया तो उस लाइन को हमने सीधी ले ली है। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए यहाँ पर 6 पर निशान लगा रहे हैं और यहाँ पर 6 पर निशान लगाने के बाद इसी पॉइंट से अब सीधे नीचे की ओर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 6 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब चेस्ट जो है 40 का 4 पार्ट होता है 10, 4 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर 10 ले लेंगे और इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेंगे तो 11.5 पर हमारा ये निशान हो जाएगा। अब इस निशान को यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पे गला जो है 2.75 इंच यानी कि 3 में 2 लाइन कम करके लेंगे। अब इसी लाइन को सीधा नीचे की ओर गले की जो लंबाई लेनी है गहराई, तो वो हम यहाँ पर 8 इंच ले रहे हैं और इसे लाइन को सीधा कर ले रहे हैं। अब इसमें हमें गोलाई देनी है, तो जिस हिसाब से आपको गला बनाना हो तो 1 इंच हमने इस तरीके से निशान पॉइंट लगा के यहाँ पे गले का शेप दे दिया है। इसे डार्क कर दे रहे हैं। यहाँ पर गले का शेप आप जो भी बनाना चाहें उसे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हम थोड़ा सा एक लाइन नीचे की ओर यहाँ पर डाउन कर रहे हैं। इससे हमारा जो आर्म होल में झोल होता है वो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसलिए डाउन करना बहुत ज़रूरी है और इससे इसका शेप भी अच्छा आता है। अब यहाँ पर देखिए 1.25 यानी कि 1.25 इंची पर एक सीधी लाइन खींची है बीच में और यहाँ पर जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से गोलाई को दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर कमर हमारी 32 है, तो 32 का 4 पार्ट होता है 8 से 8 लेंगे और 8 पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर 1 इंच का डॉट डालेंगे पीछे साइड पर, तो 1 और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पर मार्जिन 1.5 इंच लिए हैं नीचे भी। अब यहाँ पर जो लाइन है एक्स्ट्रा वाली जो मार्जिन वाली है, तो उसे लाइन को खींच लिए हैं और ये फिटिंग वाली लाइन को भी खींच लिए हैं। इस लाइन को खींचने के बाद अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए इसकी कटिंग कर दी है इस तरीके से। और आपको जिस भी नाप पर तैयार करना हो उससे हमेशा 1 इंच लंबा ही लेना होगा, तभी आपका नाप जो होगा जिस नाप पर भी तैयार करना हो तो उस पर तैयार होगा। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे गले को भी इस तरीके से कटिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पर गले की कटिंग करने के बाद फिर से हमने डबल फोल्ड पे इस तरीके से पेपर को लिया है लंबाई में और देखिए 1/2 इंच पे यहाँ पर फ्रंट में हमें हुकाई करनी है। तो लगभग आधे इंच के करीब ये जितना भी हमें दबाना होगा उतना ही लेंगे। तो ये हमारा हुकाई की पट्टी के लिए दबेगा, तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन खींच दी है और हुकाई पट्टी वाली लाइन को छोड़ते हुए इस तरीके से उस पर मिला के हमने पेपर को फिर से जो बैक साइड का पल्ला है उसे रख दिया है पेपर के ऊपर। तो इसे देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से करके रखा है और अब इसके बाद उस मार्जिन को छोड़ देना है जो हुकाई वाला है और जो ये पॉइंट है गले के और ये शोल्डर वाले, इसको लाइन को हमें खींच लेना है और जिस भी शेप में हमारा ये बाजू का निशान है उसे हमें निशान को लगा लेना है आराम से। तो यहाँ पर देखिए फिटिंग वाली भी लाइन को हम यहाँ पर लगा दिए और जो भी शेप है यहाँ पर उस तरीके से हमें निशान लगा देना है। और नीचे देखिए फ्रंट में 1/2 इंच हमने नीचे की ओर एक्स्ट्रा रखा है, तो नीचे से आधा इंच बड़ा लेना है फ्रंट वाले से, यानी कि पीछे वाला 15 था तो आगे वाला 15.5 पर इसकी लेंथ रखी है। तो ये देखिए ये गला हमने यहाँ पर 6.5 पर लिया है। आप 6 पर लीजिए, 6.5 या 7 जितने पे गला बनाना हो तो उस पर लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पर बॉक्स बनाकर इसमें भी गोलाई दे दी है। तो ये 40 साइज़ का ब्लाउज की कटिंग इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग कर पाएंगे और आप आसानी से ब्लाउज को बनाने में बनेगा आपको। अब ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बॉक्स क्रिएट कर लिया है। जो सीधी लाइन हमने 6 पर ली थी उसी को हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन बन गई है और लगभग आधे इंच के करीब आगे की ओर गए हैं और इस तरीके से इस लाइन को तिरछा कर ले रहे हैं क्योंकि हमें आगे की ओर भी गोलाई देनी है।
और यदि आपको इस तरीके से दिक्कत हो तो हमने और भी तरीके बताए हैं कि आप गोलाई को कैसे देंगे। देखिए फिटिंग वाली लाइन के पास ही इसकी भी गोलाई को देना है। अब जो ये हमारी लाइन है और इसे हमें कट करके निकाल लेना है। अब कट करेंगे आगे वाला, क्योंकि आगे वाले के लिए जो निशान लगाया है तो ये हमारे फ्रंट के लिए आर्म होल का निशान है, इसी को कट करना है। तो यहाँ से हमने इसे भी कट कर दिया है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग को इस तरीके से कर लिया है। और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कटिंग करने के बाद ध्यान रखिए कि हमारा आगे का पल्ला जो है 1/2 इंच लंबाई में ज़्यादा है, यानी कि 15.5 पर है। अब देखिए यहाँ पर टक्स पॉइंट हमें देना है, तो ये हमने 10.5 पर निशान लगाया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर जो ये ले रहे हैं चौड़ाई यहाँ से 4 इंच पर निशान लगा लिए हैं। ये हमने हुकाई पट्टी को छोड़ के निशान लगाया है जो दबेगा। यहाँ से देखिए हाफ इंच पर हम इस तरीके से प्लेट का निशान लगा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पहली प्लेट पड़ गई है। अब इस तरीके से हमें तिरछे में रखना है, कोने से मिलाते हुए 2 इंच का पर एक डॉट लगाया, फिर ऊपर की ओर 90 का एंगल बनाते हुए इसे भी 2 इंच पर निशान लगा दिया। अब देखिए कोने में इस तरीके से मिला देना है और ये 0.25 इंच यानी कि आधे इंच की प्लेट पड़ जाएगी इधर कोने वाली। और यहाँ पर से देखिए 6 साढ़े 6 पर एक निशान लगाने के बाद इस निशान को जो सेकंड वाली डॉट थी तो उसको हमें नीचे की ओर मिला देना है। तो ये हम यहाँ पर जो निशान लगाए थे नीचे वाला फर्स्ट प्लेट था, इससे हमें 1.5 इंच ऊपर जाके एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पर। और इसी के सीध में हमें ये हुकाई वाली पट्टी को छोड़ते हुए जो निशान है तो 2.5 इंच की एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेनी है और इसे भी हमें 0.25 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरीके से थोड़ा सा गुलाई देते हुए हमें उस निशान को कंप्लीट करना है। अब चलिए इसी के साथ अब हम यहाँ पर बैक साइड पर भी प्लेट का निशान लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 4.25 इंच या 4 इंच पर चौड़ाई में लिए हैं और यहाँ नीचे से हम इसे 4 इंच 4.5 इंच लंबाई पर एक प्लेट डाल सकते हैं। इसे आप ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से भी आप 4 सवा 4 पे या 4.5 पर लंबाई में प्लेट डाल सकते हैं यदि आप 14 इंच की ब्लाउज को तैयार कर रहे हैं तो। अब चलिए इसी के साथ यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए भी हम यहाँ पर फिर से पेपर को ले रहे हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए डबल फोल्ड करते हुए पेपर को लिया है और 40 चेस्ट के लिए हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगाया और इसे डबल फोल्ड पे यहाँ पर इस तरीके से करके ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा को हमने बाहर कर दिया है और इसी तरीके से यदि 2 स्लीव्स निकलती है तो इतना ही हमें डबल लेना पड़ेगा और इसके 4 फोल्ड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने लेंथ जितनी बड़ी बनानी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा नीचे की ओर जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे हमने यहाँ पर लाइन करके खींच दी है। तो 1 इंच हमारा नीचे एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप यहाँ पर 2.5 इंच और 3 इंच पर निशान ले सकते हैं छोटी स्लीव्स के लिए। और अंदर की ओर अब यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो देखिए सीधी लाइन करते हुए और ऊपर की ओर यहाँ पर 2.5 से 3 इंच पर कहीं पर भी एक निशान ले सकते हैं। तो वहाँ पर लेने के बाद ये पॉइंट जो हम 2 इंच अंदर आए थे इसे सीधा इस तरीके से करते हुए मिला देना है। ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है जो जिन्हें बिल्कुल भी स्लीव्स की कटिंग का आइडिया नहीं होता है उनके लिए। और देखिए इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पर गुलाई को घुमाना है। अब देखिए फिटिंग हमारी जो भी होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारी 6 पर फिटिंग आ रही है, यानी कि पूरा राउंड 12 है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। यदि 6 सवा 6 जो भी आए उस हिसाब से आपको रखना है। फिर जो 2 इंच का मार्जिन ऊपर था तो 2 इंच का मार्जिन नीचे भी रख सकते हैं या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कम भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने जिस तरीके से बताया है तो इसमें 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा निकलता है यदि चेस्ट का चौथा हिस्सा करके आप लेते हैं तो। आप देखिए यहाँ पर जो स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो उसे 1/2 इंच डाउन करते हुए स्लीव्स का प्रॉपर शेप देने के लिए हमने यहाँ पर कटिंग को किया है। तो सारी कटिंग को और जो भी निशान हमने लगाया है प्लीज़ ध्यान से देखिए और तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा नीचे एक्स्ट्रा था तो उसे हमने कट करके हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए अब हम आगे की ओर जो गुलाई देंगे तो इस तरीके से पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हल्का सा राउंड देंगे, यानी कि 1/2 इंच का अंतर रखते हुए इस तरीके से शेप देना है और इतना ही हमें एक्स्ट्रा निकालना है।
तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।